आज हम सभी लोग इस गांधी जी के जो स्मारक है, इस राजघाट पे जो हम आए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सब लोग एकजुट होकर राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं, ये हमको दिखाना है। और ये जो सत्याग्रह है, ये 10 से 5 तक, ये सिर्फ एक आज के लिए है, लेकिन ऐसे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे और हर जगह होंगे। कांग्रेस, बीजेपी सरकार और मोदी जी खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास एक बार मुझे याद है, जब मैं विद्यार्थी था तो लॉ में पढ़ता था, तो उसी वक्त ये पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, हमें कमजोर मत समझो, हमारे पास वो शक्ति है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो हमको अगर कोई कोशिश करता है, सत्य बोलने से रोक सकता है, प्रामाणिकता से चलने के लिए हमको कोई आड़ा आता है, और देश को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देना है, हम देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। यही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। किनके खिलाफ लड़ रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी है, जो इस देश के थोड़ा सुनो, सुन के जाके अपने गांव में बोलो। देखिए, राहुल जी किसके लिए लड़ रहे हैं? इस देश के जनता के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज कीमतें इतने ऊपर चले गए, उसको नीचे लाने के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए वो लड़ रहे हैं, और उनके ऊपर आप केस करते हो। अरे कोलार में जो बात हो गई वो चुनाव में थी, और वही का किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने कोलार जो हमारे कर्नाटक में है, वहां का केस सूरत में लाते हैं। आपकी मंशा क्या है? अगर कोई घटना होती है, उसी स्टेट में करना चाहिए था। अगर आप में हिम्मत होता तो वो कर्नाटक में वो केस करके दिखाना था, लेकिन आप कहां पर लाए? सूरत में लाए। और ये सूरत में आप लाए, सूरत में लाकर केस रजिस्टर करके बार बार राहुल जी को बुलाए, उनकी बात सुने, उन्होंने कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोले, और कोई ऐसा डिफेमेशन केस नहीं होने वाला था, लेकिन इनको राहुल जी का मुंह बंद करना है।
सत्य हैं और लोगों के लिए रखते हैं। वो चाहते हैं अगर राहुल जी का मुंह बंद कर दिए तो ऑटोमेटिक कांग्रेस खत्म होगी। कांग्रेस ये उनके विचार है, दूसरों नहीं करते, क्योंकि वो एक ही नाटक है, सामने झुकता नहीं। उनकी वो, लेकिन वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा इस देश में सबको जोड़ने के लिए, एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर व्यक्ति ने राहुल हिंदुस्तान में पैदा किया, जो सारे लोग जुड़ गए, लाखों लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग बारिश में आए और ठंडी में आए, बर्फ में भी आए। ये एक व्यक्ति ने किया और उसको करोड़ों लोगों ने जोड़ा। ऐसे व्यक्ति को इससे डर के, भारत जोड़ो यात्रा को डर के ही ये सब फैसले हो रहे हैं। ये जो हो रहे हैं फैसले इसीलिए क्योंकि वो अगर पार्लियामेंट में रहे तो अदानी का इश्यू उठाएंगे। जो व्यक्ति उसका जीवन का 2014 के पहले 3000 करोड़ का था, फिर उसको बढ़ते बढ़ते 50,000 करोड़ हो गया, फिर और बढ़ते 2 लाख हो गया, और आखिरी में सिर्फ 2.5 साल में 12 लाख करोड़ उसकी संपत्ति हो गई। कैसा हो गया भाई? यही हमारे राहुल जी ने पूछा। सिर्फ 2.5 साल में अगर एक व्यक्ति 12 लाख करोड़ रुपए कमाता है, आया कहां से, दिया किसने? और उसके अदानी के साथ आप फॉरेन जाते हो, उसको लेकर अपने साथ जाते हो। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ आए, शपथ लेने के लिए, उसके स्पेशल अपने विमान में आते हो। ऐसी बातें अगर पूछते हैं हम देशद्रोही होते हैं। ऐसी बातें अगर हम जनता के सामने, जनता के लिए रखते हैं तो मोदी के लिए ये जरा तकलीफ की बात है, क्योंकि मोदी जी हमेशा चाहते हैं इस देश में कोई बात ना करे उनके खिलाफ, इस देश में कोई सत्य उनको बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए राहुल जी एक बात कहे, मैं तो किसको डरूंगा नहीं और सत्य से चलूंगा, गांधी जी के मार्ग पे चलूंगा और अहिंसा से लड़ूंगा। मैं अहिंसा के तरीके से लड़ूंगा, कहीं मार्चो किसी को डराना धमकाना का कोशिश नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, राहुल जी चुनाव में जो भाषण किए उसका अब 2-3 साल के बाद ये हो रहा है। ऐसे कितने भाषण मोदी ने किया? मोदी ने तो इतने गलत लफ्ज गांधी फैमिली के खिलाफ किया, दूसरों कांग्रेस के खिलाफ किया, और वो आदमी खुद उसको तो डिफेमेशन केस में डालकर अब तक शिक्षा देना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के लोग बड़े लिबरल हैं कि बोले चलो एक आदमी बोलता है तो उसको इग्नोर करो। इन्होंने यही बोला था अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे, उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं, आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से
अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। और ऐसा आदमी आज ओबीसी की बात करता है। अरे भाई, आप तो नीरव मोदी ओबीसी है, हाँ, मेहुल चौकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए। अगर हम अगर ये भगोड़े हैं और भगोड़ों को बोले तो आपको क्यों दर्द होता है? आपको तो नहीं बोले, वो आपका नाम लेकर नहीं बोले, उन्होंने जनरली बात किया। ऐसे भगोड़े हमारे देश में हैं जो बैंक का पैसा लूट रहे हैं, LIC का पैसा लूट रहे हैं। छोटे मोटे लोग जो डिपॉजिट रखते हैं बैंकों में, LIC के लिए जो अपना पैसे भरते हैं अपने जीवन के लिए, वो पैसा किसी को आप दे रहे हो, जनता का पैसा लूट रहे हो, वो लूटना बंद करो, ये राहुल जी कहते थे। लेकिन उनको ये पसंद नहीं था, इसलिए ये पसंद इसलिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनको लगती है बात। अरे भाई, अगर आप देशभक्त हो, देश के लिए इतना आपके पास बहुत, उसके बारे में आप बहुत ही चिंता करते हो, तो ऐसे लोगों को क्यों शिक्षा नहीं देते? जो पैसे बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो इंसान काम करता है, उसको आप जेल भेजते हो, और जो लूटता है उसको बाहर भेजते हो। तो इसलिए भाइयों, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, सारे देश के लिए और सारे देश में डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए, लोकतंत्र कायम रखने के लिए हमको लड़ना है। मुझे खुशी इस बात की है ये तो बोला था, मुझे खुशी इस बात की है कि सारे पार्टियां, सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर राहुल जी के साथ खड़े हुए। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, उन सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि जो ऐसे वक्त में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। हर एक ने बात की, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, 100 बार धन्यवाद देता हूं। और ये लड़ाई ऐसे ही कायम रखने के लिए हमको भी कोशिश करना है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं, कामयाब होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो हमने एक बार ये बात कही थी, कल फिर मेरे बारे में मोदी जी ने जाके कर्नाटक में कुछ कहा है, लेकिन मैं उसका उत्तर यहां नहीं देता, फिर कर्नाटक में जाके ही दूंगा। लेकिन मोदी जी और शाह, ये ईडी वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, इनको तो जनता से डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना नहीं आता, वो दबा के सबको कुचल के लड़ना चाहते हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, खूब करो मोदी जी कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की, खूब करो मोदी जी हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन आपको नहीं मालूम हम बीज है, बार बार उगते रहते हैं। हमको आप कुचल नहीं सकते,
हम बीज है भाई, आप जितना मट्टी में दबाएंगे हम फिर ऊपर आएंगे। तो ये उनकी एक ये है, क्या है कि ऐसा हम करते गए, सताते गए, राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करे। अरे डिस्क्वालीफाई जनता करने दो ना, तुम क्यों? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ तो नहीं बोल रहे, देश को बचाने के लिए बोल रहे, चोरों के खिलाफ बोल रहे, फिर चोरों का साथ क्यों दे रहे आप? लूटने वालों का साथ क्यों दे रहे? लुटेरों का साथ क्यों दे रहे? फाइट करने वाले लोग उनका साथ क्यों दे रहे? जाति जाति में झगड़ा क्यों लगा रहे? तो इसीलिए हम सब लोग एक होकर लड़ना है और राहुल जी का संदेश घर घर पहुंचाना है। मैं आपसे विनती करता हूं, मजबूत बनो, एक हो जाओ, कुछ भी आए, अगर डेमोक्रेसी बची तो ही आप सबको हक होगा वोट देने का, नहीं तो ये डिक्टेटरशिप लाएंगे। अगर बगैर कुछ नहीं किए वो अभी अपने सारे कानून इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की तरफ चल रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि छोटे से समय में, एक दिन के समय में, ये दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके साथी और खासकर प्रियंका जी, क्योंकि यहाँ बहुत ही तो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के भी लोग बहुत आए हैं और सभी लोग मैं देख रहा हूं यहां से कोने तक लोग लगे हैं, यहां से कोने तक लगे हैं। आप पीछे मोड़ के देखिए, तो ये जोश लोगों में है, इसको कायम रखना चाहिए। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं बोलूंगा जय हिंद, आप बोलिए जय हिंद। अरे मोदी अगर सो भी गया है तो जागना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। धन्यवाद आपको और एक बार